अब लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार माहौल गरमाने लगा है, लेकिन उससे पहले राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उसे लेकर लगातार सियासत गरमा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला जोरों पर है। इसी बीच सपा को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राजा भैया ने बीजेपी का साथ देने का ऐलान कर दिया, जिससे समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यूपी में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुई हैं। इनमें से 7 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है, जबकि सपा की झोली में 2 सीटें आ रही है। बीजेपी ने राज्यसभा का 8वां उम्मीदवार उतारकर इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया, जिसके बाद सपा और बीजेपी में छोटे दलों के विधायकों को अपने खेमे में लाने की होड़ मची थी। बीजेपी से लेकर सपा ने राजा भैया को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी और इसमें बीजेपी कामयाब होती नजर आई। खुद राजा भैया ने बीजेपी के पक्ष में वोट देने का ऐलान किया। अब कुंडा से विधायक राजा भैया ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सर, अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? सर, प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं सर, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहेंगे? जी बिल्कुल। अब राजा भैया ने तो साफ कर दिया है कि वो बीजेपी का ही साथ देंगे। इससे अखिलेश यादव को जोर का झटका लगा है। राजा भैया के ऐलान के बाद सपा प्रमुख ने अब इशारों में अपना दुख जाहिर किया, साथ ही बीजेपी की घेराबंदी भी की है। तो अब अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। होने जा रहा है, उसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का। लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना, या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उस पर दबाव बनाना, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। ये बात तो चुनाव की हो गई, लेकिन नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पहले तो नौकरियां नहीं निकल रही यहाँ पर, और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे। और अगर नौकरियां निकालती है सरकार, तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है।